दोस्तों, एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म का नाम था मेरे महबूब। इस फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था। इस फिल्म के एक्टर थे राजेंद्र कुमार साहब। दोस्तों, इस गीत की कहानी ऐसी है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने राजेंद्र कुमार साहब से कहा कि यार नौशाद साहब जो इस फिल्म का संगीत दे रहे हैं वो इस गीत को 4 या 5 म्यूजिशियंस के साथ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ बात समझ में नहीं आ रही। महबूब का जो टाइटल सॉन्ग है उसकी रिकॉर्डिंग का मुझे किस्सा याद आता है कि नौशाद साहब को जब वो फिल्म दी गई म्यूजिक बनाने के लिए और ये गाने की रिकॉर्डिंग आई, ये उस फिल्म का पहला गाना था जो रिकॉर्ड हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 4 या 5 म्यूजिशियन थे। और रवेल साहब जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो भागे हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन हैं उनके पास और ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बात रवेल साहब ने यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने राजेंद्र कुमार साहब से कही, क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब ने ही इस फिल्म के लिए नौशाद साहब को अपॉइंट करवाया था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने डायरेक्ट नौशाद साहब से ना कह के राजेंद्र कुमार से इस बात की शिकायत की। चूंकि उस फिल्म में नौशाद साहब को मैं ही लाया था, इसलिए रवेल साहब ने नौशाद साहब कहने की बजाय वो शिकायत मुझसे की। तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि देखिए नौशाद साहब जो करते हैं कुछ सोच समझ के ही करते हैं और कुछ अच्छा ही करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। उन्होंने अगर 4-5 म्यूजिशियंस के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करवाया है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि ठीक है, आप इस गीत को रिकॉर्ड होने दीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। ये गीत रिकॉर्ड हुआ, लोगों को काफी पसंद आया, फिल्म में डाला गया, लोग आज तक इस गीत को पसंद करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नौशाद साहब जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, आप घबराइए नहीं, आप इसके रिजल्ट को देखिए, जब गाना रिकॉर्ड हो जाए फिर सुनिए ये कैसा है। और वो जब गाना रिकॉर्ड हुआ सबने सुना, हमने भी सुना, उसके बाद जब पिक्चराइज हुआ पब्लिक ने भी सुना और आज तक वो गाना इतना मकबूल है। जब गीत काफी फेमस हो चुका तो राजेंद्र कुमार साहब ने नौशाद साहब से पूछा कि नौशाद साहब, इस गीत की रिकॉर्डिंग में आपने 4-5 ही म्यूजिशियंस को रिकॉर्डिंग में लगाया था, आखिर क्यों? तो नौशाद साहब ने कहा कि देखिए, एक मुशायरा करने वाला व्यक्ति या शायर है, वो अपनी नज्म कह रहा है या शायरी कर रहा है, तो उसके पीछे ज्यादा ऑर्केस्ट्रा लगाने का क्या मतलब है? तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा बात तो आपकी वाजिब है। और मैंने नौशाद साहब को जब बताया कि रवेल साहब बहुत घबराए हुए थे कि आपके यहाँ ज्यादा म्यूजिशियन नहीं है, तो वो मुस्कुराए और कहने लगे भाई देखो, एक शायर एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपनी गजल या अपनी नज्म सुना रहा है तो उसके पीछे बहुत सा ऑर्केस्ट्रा और बहुत से म्यूजिशियन कैसे हो सकते हैं, मुझे बता दो। तो मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाते हैं। और वो गाना याद है लोगों को आज भी और हमेशा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरे महबूब गीत की जो राजेंद्र कुमार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियां लेकर आता रहूंगा और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।